आज का विषय है अलंकार। अलंकार में अर्थ अलंकार के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अर्थ का नाम लेते ही आपकी समझ में आ जाता है कि हाँ, जहाँ पर किसी काव्य में या किसी पद्य में या किसी कथन में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी काव्य में या कथन में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के भेद क्लास 9th में सीबीएसई की कक्षा में केवल 5 भेदों का उल्लेख है, इसलिए हमने यहाँ पर अर्थ अलंकार के मुख्यतः 5 भेदों का ही उल्लेख किया है। उसमें से पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और 5वां लास्ट में है मानवीकरण अलंकार। अब हम एक एक करके सबकी एक एक बात परिभाषा देखते हुए चलते हैं और उनके उदाहरणों को भी देखते हुए चलते हैं। अब हम बारी आती है उपमा अलंकार, जहां पर एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे वस्तु या प्राणी से की गई हो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे इसकी एक खास पहचान मैं आपको बता देता हूं, एक ट्रिक है आप जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे, जिसमें जिस वाक्य में से सा, सी और सरिस का उल्लेख मिले आप बेझिझक पहचान जाएंगे कि उसमें उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई, अर्थात यहाँ पर इस काव्यांश में पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। और दूसरे में हरि पद कोमल कमल से इस काव्यांश में हरि के पैर की तुलना कमल से की गई है और वो भी कोमल कमल से की गई है। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, और इसमें सुबह के समय के आकाश का वर्णन एक शंख के समान किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अब बारी आती है रूपक अलंकार की, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, अर्थात जहां पर उस वस्तु को ठीक वही वस्तु के किसी वस्तु को ठीक वही वस्तु कर दिया जाए, बल्कि उसकी तुलना ना की जाए, बल्कि उस वस्तु को ठीक वही वस्तु कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का अर्थ होता है एकता, जहां उस वस्तु में विभिन्नता ना दिखाई गई बल्कि ठीक वही वस्तु बता दिया गया हो, उसको वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदव गुरपद पदुम परागा, इस काव्यांश में गुरपद पर पदुम यानी कमल का आरोप है, यहाँ गुरपद को कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही कह दिया गया है। और क्या कहे, चरण कमल बंदव हरिजाई, यहाँ पर भगवान के कमलों चरणों की वंदना की गई है, मीन्स उनका चरण ही कमल के समान बताया गया है, कमल ही बताया गया, कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, और इसमें एक खास पहचान और होती है, जिस वाक्य के बीच में एक छोटा सा हाइफन लगा रहता है आप ठीक जान जाएंगे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया गया। उन्होंने इसमें कहा है कि मैं चंद्रमा के समान नहीं बल्कि मैं चांद का ही खिलौना लूंगा, इसलिए यहाँ भी इस काव्यांश में भी रूपक अलंकार है। एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, इसमें भगवान ने कहा था कि एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, यहाँ भगवान तुलसीदास को ही चातक कह दिया गया है, अर्थात यहाँ भी रूपक अलंकार है। अब बारी आती है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना, अर्थात जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की गई हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी एक खास पहचान और होती है, जिस वाक्य में जन, मन, जानो, मानो, जन, मनो इत्यादि शब्दों का वर्णन जहां मिले हम सीधा जान जाते हैं कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मैंने छुप कर पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस वाक्य में मानो मिला, इस काव्यांश में मानो मिला, इसको देखने से हमको मालूम है हो गया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन आए हूं जो गांव में शहर के, पाहुन आए हूं जो गांव में शहर, मैंने एक शब्द और बताया था कि क्यों जिस वाक्य में मिलता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। झुक कर मैंने पूछ लिया, झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस वाक्य में मानो के नाते उत्प्रेक्षा अलंकार और इसमें ज्यों के नाते उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बारी आती है अतिशयोक्ति अलंकार।
जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो वहां अत्युक्त अलंकार होता है। जैसे इतना रोया उस दिन मैं ताल तलैया सब भर डाले। किसी के रोने से, उसके आंसुओं से कोई तालाब नहीं भर जाता, ना कोई समुद्र भर जाता है। इसलिए यहाँ पर रोने का आंसुओं की तुलना जल से की गई है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अत्युक्त अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी लंका जय गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग न लगने से पहले लंका के जलने का और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होने के कारण अत्युक्त अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। इसमें राणा के सोचने से पहले ही चेतक उस पार पहुंच गया। इस काव्यांश में भी अत्युक्त अलंकार है। और लास्ट में आपका मानवीय कणालंकार, जहां पर जड़ में चेतन का आरोप किया गया हो वहां मानवीय कणालंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी जड़ पदार्थ में जिसमें जीवन ना हो उसे मानवीय कणालंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन के संवर के, यहाँ बादलों को बहुत बन के संवर के आने की बात कही गई है। आए महंत बसंत, और यहाँ पर बसंत को एक महंत के रूप में दिया गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।